नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को 51 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 आता है। कह रहा है किसी संख्या को 51 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 आता है। कह रहा है कि तब उस संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? हाँ, कह रहा है कि यदि उस संख्या को 3 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? हाँ, मतलब जिस संख्या को 51 से विभाजित किया गया है, अगर उसी संख्या को 3 से हम भाग दे दे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? यही तो कह रहा है। हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बात बताइए मुझे। अगर मैं 7 से 218 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? सबसे पहले आप मुझे बताइए। अगर मैं 7 से 218 को डिवाइड करता हूं, 7 से मैं 218 को डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर आपको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, कहोगे देखिए, अगर 218 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले आपको टेबल 21 में पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 7 3 होता है 21। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 21 में से अगर मैं 21 घटाता हूं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, मतलब 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब अगली संख्या हम उतारेंगे। कहोगे देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगली संख्या अब उतारेंगे हम 8, ठीक है। तो देखिए अगली संख्या हमने 8 उतारा है तो 8 को भी हम भाग देंगे, चाहे 0 बार ही भाग दे, लेकिन भाग जरूर देंगे। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 7 का अगर मैं टेबल पढ़ना चाह रहा हूँ 8 में तो हमें कहोगे देखिए अगर मैं 7 का टेबल 8 में पढ़ता हूँ तो 1 बार पढ़ सकता हूँ। हाँ, ठीक है। तो कहोगे अगर मैं 7 का टेबल 1 बार पढ़ता हूँ तो 7 आएगा, और 8 में से 7 घटाऊंगा तो 1 आएगा। हाँ, क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो दोस्तों जो प्राप्त हुआ ये क्या है? कहोगे ये रिमाइंडर है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है इसे हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। हाँ, आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है इसे कहते हैं शेषफल, और आपको अच्छी तरीके से पता होगा। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि इसी को हम शेषफल कहते हैं। ये बातें पता है? कहोगे हाँ, ये बातें हमें अच्छी तरीके से पता है कि इसे शेषफल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है इसे क्या कहते हैं? कहोगे इसे हम कहते हैं भागफल। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि बताइए 7 को अगर मैं 218 को अगर 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तुरंत आपने कहा तो ये 1 आएगा। तो ये जो 1 प्राप्त हुआ इसी को क्या कहते हैं? कहोगे शेषफल कहते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, भागफल इसे क्या कहते हैं? कहोगे इसे कहते हैं भागफल। इसे कहते हैं भागफल। इसे कहते हैं भागफल। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसे कहते हैं क्या? भागफल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कहोगे भागफल कहते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट रुक जाइए। इसे क्या कहते हैं? कहोगे भागफल कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ दोस्तों, ये जो जिससे हमने भाग दिया है, जो तो जिससे हमने भाग दिया है उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। 1 मिनट रुकिए। दोस्तों जिससे हमने भाग दिया उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। जिससे हमने भाग दिया है उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और किसको भाग दिया है? तो गया 218 को भाग दिया है। तो दोस्तों जिसको हमने भाग दिया है उसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। दोस्तों जिससे हमने भाग दिया है उसे कहते हैं भाजक, और जिसको हमने भाग दिया है उसे कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पर? तो हाँ, लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया। दोस्तों हमने किससे भाग दिया था? कहोगे 218 को भाग दिया था। तो 218 क्या है? कहोगे भाज्य। हाँ दोस्तों, जिसको हमने भाग दिया उसे कहते हैं भाज्य, और जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसे कहते हैं भागफल, और नीचे प्राप्त हुआ उसे शेषफल कहते हैं, और जिससे हमने भाग दिया उसे कहते हैं भाजक। हाँ, जहां तक सारी चीजें आपको क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है जी।
अगर सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, मैंने कहा कि अगर मैं भाजक की मल्टीप्लाई भाजक मैंने कहा कि अगर मैं भागफल में भाजक से मल्टीप्लाई करता हूं तो बताइए क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, अगर आप भागफल में अच्छा भागफल 31 था। मैंने कहा कि अगर मैं भागफल 31 में अगर मैं जिससे मैंने भाग दिया है उससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 7 7 3 21 217 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं भागफल में भाजक से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा? तो 217 मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों जो प्राप्त हुआ है, अगर दोस्तों जो प्राप्त हुआ है उसमें मैं रिमाइंडर जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए मिलेगा 218। हाँ, 218 मिलेगा। तो तुरंत आपने कहा कि ये देखिए 218 तो कुछ और नहीं है, भाज्य है, ये जिसको हमने भाग दिया था वही प्राप्त हुआ है। तो क्या मिला? हो गया 218 मिला। मतलब हो गया, मतलब जिसको हमने भाग दिया है वही चीज हमें प्राप्त हुआ है। तो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से कर रहा हूं और जो प्राप्त हो रहा है उसमें जब शेषफल जोड़ रहा हूं तो जिसको हमने भाग दिया था वही चीज प्राप्त हो रहा है। तो गया। तो तुरंत आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है कि अगर हम किसी भी तुरंत आपने कहा कि भैया अगर हम भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करते हैं और जो प्राप्त होता है उसमें शेषफल को जोड़ देते हैं, जो प्राप्त होता है अगर उसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो जिसको हम भाग देते हैं वो संख्या मिलती है। मैंने कहा हाँ जी। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि जो भाज्य होता है दोस्तों, आपको चित्र ये पता है कि अगर मैं भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से, दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि अगर हम भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करते हैं और उसमें शेषफल जोड़ते हैं तो जिसको हम भाग देते हैं वो चीज प्राप्त हो जाता है, मतलब भाजक प्राप्त होता है। हाँ भाजक प्राप्त होता है। हाँ हाँ। तो यहीं से एक नियम बन जाता है, कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यहीं से एक नियम बन जाता है, कि भाज्य बराबर होता है प्लस शेषफल होता है। तो यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है? हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि भाज्य बराबर होता है। देखिए, अगर हम भाजक की मल्टीप्लाई भागफल से करते हैं और जो प्राप्त होता है उसमें अगर शेषफल जोड़ देते हैं तो जिसको हम डिवाइड करते हैं वो संख्या मिल जाती है, मतलब भाज्य मिलता है। हाँ, तो यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, मतलब अगर भाजक की मल्टीप्लाई, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसकी मल्टीप्लाई जो भागफल है उससे कर देते हैं और जो प्राप्त होता है उसमें शेषफल को जोड़ देते हैं तो आप जिसको आप भाग दे रहे थे वो संख्या मिल जाती है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वगैरह हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए, ठीक है, एक बात बताइए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ दोस्तों। किसी संख्या को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, किसी संख्या को हम 3 से डिवाइड कर रहे थे दोस्तों, हमने किसी संख्या को 3 से डिवाइड किया और कुल मिलाकर 5 बार डिवाइड दोस्तों, किसी संख्या से 3 से भाग देने पर यदि भागफल 7 प्राप्त हो रहा है और शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है तो बताइए वो संख्या क्या थी? अगर दोस्तों किसी संख्या को 3 से डिवाइड करने पर भागफल 7 प्राप्त हो रहा है और अगर दोस्तों किसी संख्या को 3 से डिवाइड करने पर भागफल 7 प्राप्त हो रहा है और शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है तो बताइए वो संख्या क्या थी? कहोगे देखिए, अगर हम कहोगे देखिए यहाँ कहोगे देखिए जो संख्या थी उसको हमने 3 से डिवाइड किया। मैंने कहा कहोगे भागफल हमें 7 प्राप्त हुआ डिवाइड करने पर, मैंने कहा और रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ। मैंने कहा कहोगे देखिए जिससे हमने भाग दिया है उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं भागफल से कर देता हूँ और जो प्राप्त हो रहा है उसमें अगर शेषफल को जोड़ देता हूँ तो जिसको हमने भाग दिया था वो संख्या मिल जाएगी। मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर जो संख्या होगी 7 3 21 और 21 में मैंने 2 जोड़ा तो आया 23। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो वास्तव में वो संख्या 23 थी जिसको हमने 3 से डिवाइड किया था। हाँ मतलब वो संख्या क्या थी? 23 थी जिसको हमने डिवाइड किया था। आपको सारी चीजें समझ में आई? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन लेकर और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दोस्तों किसी संख्या 5 से किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर यदि 3 रिमाइंडर दोस्तों किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर भागफल 5 प्राप्त हो रहा है और शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है तो बताइए वो संख्या क्या थी? देखिए जो संख्या थी उसको 5 से डिवाइड किया गया और भागफल
5 प्राप्त हुआ डिवाइड करने पर और रिमाइंडर जो है 3 प्राप्त हुआ है। अगर आपको पता करना है कि किस संख्या को हमने डिवाइड किया था, मतलब संख्या पता करनी है, मतलब भाज्य पता करना है, तो आपको जिससे आपने भाग दिया था उसकी मल्टीप्लाई भागफल से करना पड़ेगा और जो प्राप्त होगा उसमें शेषफल को जोड़ना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि किस संख्या को हमने भाग दिया था। मैंने कहा ठीक है। और देखिए 5 की मल्टीप्लाई 5 से अगर मैं करता हूँ तो 25 आया और 25 में 3 जोड़ूंगा तो 28 आएगा। मतलब देखा जाए तो जो संख्या थी वो कुछ और नहीं 28 थी। मतलब जो संख्या जिस संख्या को हमने 5 से डिवाइड किया था वो संख्या कुछ और नहीं 28 थी। हाँ मतलब भाज्य क्या थे 28। हाँ तो ये छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पर मैं ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको अच्छी तरीके से इसे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अब बाद में ये मत पूछना कि कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे जोड़ दिया और कैसे संख्या निकाल दी। ठीक है। तो आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। ये सब चीजें डायरेक्ट लिखी जाती है, ये सब चीजें डायरेक्ट लिखी जाती है। ठीक है। इसमें बताने का जब आदमी बताने जाता है तो उलझ जाता है। ठीक है। तो इसलिए आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि अगर किसी तो आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम जो इससे संबंधित क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों उस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल का लगेगा। ठीक है। भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, अच्छे वे में क्लियर है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है किसी संख्या को 51 से विभाजित किया जाता है। कह रहा है किसी संख्या को 51 से विभाजित किया जाता है। कह रहा है तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। हाँ। कह रहा है कि तब उसी संख्या को मतलब जिसको 51 से डिवाइड किया गया उस संख्या की बात कर रहा है कहोगे हाँ। कह रहा है कि तब उस संख्या को 3 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। हाँ। दोस्तों एक संख्या थी उसे 51 से विभाजित किया गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी बार उसे विभाजित किया गया, कितनी बार उसे डिवाइड किया गया है। दोस्तों एक संख्या थी उसे 51 से डिवाइड किया गया, लेकिन ये पता नहीं है कि कितनी बार डिवाइड किया गया। हाँ। ठीक है। दोस्तों जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 45 प्राप्त हुआ। कह रहा है कि अगर उसी संख्या को जिस संख्या को 51 से डिवाइड किया गया है, कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 3 से हम भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ। मान लीजिए दोस्तों जो संख्या थी उसको के बार डिवाइड किया गया था। मान लीजिए दोस्तों जो संख्या थी जिसको 51 से डिवाइड किया गया था, मान लीजिए दोस्तों जिस संख्या को 51 से डिवाइड किया गया था उसे कुल मिलाकर के बार डिवाइड किया गया था। अगर दोस्तों जो संख्या थी उसे 51 से के बार डिवाइड किया गया था और के बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 45 प्राप्त हुआ था, तो बताइए उस संख्या क्या आती। हो गया 51 के प्लस 45 थी। हाँ 51 के प्लस 45 थी। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमने 51 से हम संख्या को 51 से भाग दे रहे हैं और कुल मिलाकर भाग कितनी बार जा रहा है कहोगे के बार जा रहा है। हाँ और रिमाइंडर 45 प्राप्त हो रहा है। अगर दोस्तों जिससे हम भाग दे रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई भागफल से कर देते हैं और जो प्राप्त होता है उसमें शेषफल को जोड़ देते हैं तो संख्या मिल जाएगी। हाँ तो वही चीज मैंने यहाँ पर किया दोस्तों। 51 से भाग देने पर दोस्तों हम 51 से उस संख्या को दोस्तों हमने संख्या को 51 से भाग दिया और कुल मिलाकर के बार भाग गया है और 45 अगर रिमाइंडर 45 प्राप्त हुआ है तो संख्या कुल मिलाकर क्या थी 51 के प्लस 45 थी। हाँ जिसको हमने 51 से भाग दिया था। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ दोस्तों इस प्रकार मुझे पता चल गया, दोस्तों इस प्रकार हमें पता चल गया कि वह संख्या कुल मिलाकर 51 के प्लस 45 थी जिसको हमने 51 से भाग दिया था। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ अब आगे क्या कर रहा है देखिए आगे कह रहा है कि तब उस संख्या को जिसको 51 से भाग दिया था कहोगे हाँ मतलब इस संख्या को कहोगे हाँ। कह रहा है कि तब इस संख्या को अगर हम 3 से डिवाइड करें, कह रहा है कि तब बताइए अगर इस संख्या को कह रहा है कि तब बताइए अगर हम इस संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को तब आप मुझे बताइए अगर मैं इस संख्या को 3 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आपको इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा देखिए जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 से 1 जा 21 तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। हाँ अच्छा इसे डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा देखिए 3 एक 3 3 5 15 तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। आप क्या करना होगा दोनों रिमाइंडर को जोड़ लीजिए, जोड़ूंगा तो आएगा 0 ही। मतलब देखा जाए तो उस संख्या को जिसको 51 से डिवाइड किया था मतलब हाँ कि ना कहोगे हाँ। तब इस प्रकार देखा है तो उस संख्या को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुल मिलाकर 0 मिलेगा। दोस्तों कह रहा था कि उस संख्या को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं भैया उस संख्या को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 0 मिलेगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं।
क्या कहना चाह रहा है कहोगे देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को कह रहा है कि तब बताइए, अगर उसी संख्या को कह रहा है कि तब बताइए उस संख्या को अगर 7 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। हाँ, रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत तेजी से हम कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कितना रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आगे चलकर मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने निकाला है और कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दोस्तों एक संख्या थी, उसे 14 से डिवाइड किया गया। हाँ हाँ, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 प्राप्त हुआ। कह रहा है कि अगर उसी संख्या को हम 7 से डिवाइड करते हैं, जिसको 14 से डिवाइड किया गया था, कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों जो संख्या थी उसे 14 से डिवाइड किया गया, लेकिन ये बात पता नहीं है कि कितनी बार उसे डिवाइड किया गया था। मान लीजिए दोस्तों जो संख्या थी उसे दोस्तों मान लीजिए जिस संख्या को 14 से डिवाइड किया गया था उससे कुल मिलाकर के बार डिवाइड किया गया था। अगर दोस्तों संख्या को 14 से डिवाइड करने पर दोस्तों अगर संख्या को 14 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर के बार भाग गया है और रिमाइंडर 8 प्राप्त हुआ है, तो बताइए वो संख्या क्या थी, 14 के प्लस 8 थी। अगर दोस्तों संख्या को 14 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर के बार भाग गया है और रिमाइंडर 8 प्राप्त हुआ है, तो बताइए वो संख्या क्या थी, 14 के प्लस 8 थी। ये सारी चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गई होंगी, मैंने समझाया था पहले ही। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि वो संख्या कुल मिलाकर 14 के प्लस 8 थी, जिसे 14 से डिवाइड किया गया था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 7 से डिवाइड किया करे तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। किस संख्या की बात कर रहा है, जिसको 14 से डिवाइड किया गया था, मतलब इसे कहोगे। हाँ, कह रहा है कि अगर इस संख्या को 7 से हम डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर हम इस संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो वह देखिए जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस का एक रिमाइंडर मिलेगा। अब क्या करना है, देखिए दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन होने के कारण दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन होने के कारण दोनों संख्याओं से प्राप्त रिमाइंडर को भी जोड़ लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं जोड़ता हूं तो आया एक, मतलब देखा जाए तो उस संख्या को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 1 प्राप्त होगा। हाँ, रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। कह रहा है यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। हाँ, कह रहा है यदि उस संख्या के घन को, कह रहा है जो संख्या थी जिसको 36 से डिवाइड किया गया था, कह रहा है कि अगर उसी संख्या को, कह रहा है कि अगर उस संख्या को जिसको 36 से डिवाइड किया गया था उसकी बात कर रहा है। कह रहा है यदि उस संख्या के घन को क्या 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। हाँ, यह तो कह रहा है। हाँ, ठीक है, दोस्तों एक संख्या है, जब उसे 36 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। हाँ, दोस्तों हमें नहीं पता है, दोस्तों ये नहीं पता है कि 36 से जिस संख्या को डिवाइड किया गया है उसे कितनी बार भाग किया गया है। मान लीजिए दोस्तों जो संख्या है, मान लीजिए दोस्तों जिस संख्या को 36 से डिवाइड किया गया है उसे कुल मिलाकर के बार भाग देने पर 23 प्राप्त हुआ है। हाँ, अगर दोस्तों जिस संख्या को 36 से भाग देने पर के बार भाग देने पर दोस्तों यदि दोस्तों जिस संख्या को 36 से के बार भाग देने पर 23 रिमाइंडर आ रहा है, तो बताइए वो संख्या क्या थी, 36 के प्लस 23 थी। तो जिस संख्या को 36 से के बार भाग देने पर 23 रिमाइंडर आ रहा है, तो बताइए वो संख्या क्या थी, 36 के प्लस 23 थी। आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि वो संख्या क्या थी जिसे 36 से, इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि वो संख्या वास्तव में क्या थी जिसे 36 से डिवाइड किया गया था। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है यदि उसी संख्या के घन को, किस संख्या के घन को कहूंगा, जिसको 36 से डिवाइड किया गया था, मतलब इसे कहूंगा। हाँ, कह रहा है कि यदि इस संख्या के घन को, यदि इस संख्या के घन को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, तो बताइए रिमाइंडर क्या है। तो आप मुझे बताइए, अगर हम इस संख्या के घन को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर आपको 12 होगा, देखिए अगर इस संख्या के घन को होगा, देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो आपको इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, मतलब बेस में जो प्रचित संख्या है उसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा, होगा 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा, होगा देखिए माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है। हम जोड़ता हूं तो आएगा -1। अब क्या करना होगा, देखिए जो रिमाइंडर अंदर प्राप्त होगा उसकी पावर 3 ले लीजिए, तो -1 की पावर 3 करूंगा तो आएगा क्या, होगा -1 ही। मतलब देखा जाए तो अगर मैं संख्या के घन को, अगर मैं संख्या के घन को 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर -1 प्राप्त होगा। -1 का मतलब होता है 11 रिमाइंडर। हाँ, मतलब देखा जाए तो अगर मैं संख्या के घन को
12 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 11 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या? 11 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए, कह रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n को, कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। हाँ। दोस्तों हमें ये नहीं पता है कि संख्या जो n है उसे कितनी बार डिवाइड किया गया है, कितनी बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त हुआ है, ये बात नहीं पता है। कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या n को 4 से विभाजित किया था तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। कह रहा है यदि उस संख्या के दुगने को, 2n का मतलब होता है उस संख्या के दुगने को। हाँ, कह रहा है यदि उस संख्या के दुगने को हम 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या है, दोस्तों एक संख्या थी n, जब उसे 4 से विभाजित किया था तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। हाँ, दोस्तों हमें ये नहीं पता है कि जो संख्या n है उसे कितनी बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। मान लीजिए दोस्तों उस संख्या को, मान लीजिए दोस्तों जो संख्या हमारी n है उसे k बार डिवाइड करने पर, 4 से k बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। अगर दोस्तों संख्या n को 4 से k बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है तो बताइए वो संख्या n कितनी क्या थी? तो संख्या n वास्तव में ये थी। हाँ, अगर दोस्तों संख्या n को 4 से k बार डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है तो बताइए संख्या n क्या थी? तो संख्या n वास्तव में ये थी। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि यदि संख्या के दुगने को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, तो संख्या का दुगना क्या होगा? देखिए 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ये संख्या n है, ये संख्या n है। अगर संख्या n का दुगना आपको निकालना है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 के प्लस 6 आ गया। कह रहा है संख्या के दुगने को, मतलब इसे कहोगे, हाँ कह रहा है संख्या के दुगने को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए अगर हम संख्या के दुगने को, मतलब इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है संख्या के दुगने को 4 से डिवाइड करके तो आपको इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, इससे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसे डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा प्लस 1। आप क्या करना है? दोनों रिमाइंडर को जोड़ लीजिए। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो आया 2, मतलब अगर संख्या के दुगने को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आपको जो जिस तरीके से मैं तेजी से निकालकर बताया था आपको कि एक रिमाइंडर आएगा पिछले क्वेश्चन में, तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम तेजी से निकाल सकते हैं। हाँ, पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले। तो देखिए कह रहा है कि जब किसी संख्या को 987 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 59 प्राप्त होता है। दोस्तों कह रहा है कि जब किसी संख्या को 987 से विभाजित किया था तो शेषफल 59 प्राप्त होता है। कह रहा है कि यदि इस संख्या को 21 से हम विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हम दोस्तों एक संख्या थी, जब उसे 987 से विभाजित किया था तो शेषफल 59 प्राप्त होता है। दोस्तों हमें ये नहीं पता है कि संख्या को 987 से कितनी बार डिवाइड किया गया है। हम कितनी बार डिवाइड करने पर 59 प्राप्त हो रहा है ये बात नहीं पता है। मान लीजिए दोस्तों संख्या को 987 से के बार डिवाइड करने पर, रिमाइंडर 59 प्राप्त हो रहा है। आप मुझे बताइए अगर संख्या को 987 से डिवाइड करने पर, अगर संख्या को 987 से के बार डिवाइड करने पर 59 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो बताइए वो संख्या क्या थी। तो संख्या वास्तव में ये थी। हाँ, संख्या वास्तव में ये थी। हाँ, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इसी संख्या को किसको कहोगे जिसको 987 से डिवाइड किया गया था, मतलब इसे कहोगे। हाँ, कह रहा है कि यदि इस संख्या को हम 21 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए अगर हम इस संख्या को 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आपको इस संख्या को 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो इससे 100% संभावना है ये तो पूरा ये इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। आप मुझे बताइए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। वो देखिए 15 तो देखिए 21 गुना 42 होता है और 42 देखा जाए तो 59 से 17 कम होता है। हाँ, मतलब देखा जाए तो अगर 59 को आप 21 से डिवाइड करते हो तो प्लस का 17 रिमाइंडर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है और यहाँ पर इसे डिवाइड करने पर 17 आ रहा है। आप क्या करना होगा, दोनों रिमाइंडर को जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन लगा तो आया 17। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं उसी संख्या को 21 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 17 आएगा। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर
ये तो आपको समझने के लिए हो गया कि हम ऐसे वास्तव में करते हैं। लेकिन अगर आपको तेजी से निकालना है तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर तेजी से निकालना है तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान क्या देना है, अगर कहता है कि संख्या के दुगने को, अगर आपसे कहता है कि संख्या के दुगने को, तो आप रिमाइंडर का दुगना करिए। अगर कहता है संख्या का क्यूब को, तो आप रिमाइंडर का क्यूब करिए। अगर कहता है संख्या के वर्ग को, तो आप संख्या के वर्ग को संख्या रिमाइंडर का वर्ग करिए। अगर आपसे कहता है संख्या के दुगने को, तो आप रिमाइंडर का दुगुना करिए। अगर कहता है संख्या के 3 गुने को, तो आप रिमाइंडर का 3 गुना करिए। अगर कहता है कि संख्या के क्यूब को, तो आप रिमाइंडर का क्यूब करिए। अगर कहता है संख्या के स्क्वायर को, तो आप रिमाइंडर का स्क्वायर करके जिस संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है उससे भाग दे दीजिए, और जो प्राप्त होगा वही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा, वही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे कहा था, इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि संख्या को, उस संख्या को, उसी संख्या को, जिस संख्या को 987 से डिवाइड किया गया था, उस संख्या की बात कर रहा है। कह रहा है कि उस संख्या को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर संख्या में दुगने, संख्या को दुगनी करने की बात नहीं कहा है, न संख्या के क्यूब की बात कहा है, न संख्या के स्क्वायर की बात कहा है। तो आप कुछ मत करिए, आप देखिए कि संख्या को डिवाइड किया, सबसे पहले संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिला था, तो हमें 59 मिला। ठीक है, यहाँ पर हमसे कुछ नहीं कह रहा है कि संख्या के स्क्वायर को, संख्या के दुगने को, संख्या के क्यूब को, कुछ नहीं कर रहा है। तो आप कुछ मत करिए, आप जितना पहले रिमाइंडर मिला था उससे पकड़िए, और जिससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आप मुझे बताइए, डिवाइड करने के लिए फिर से किससे कह रहा है, होगा 21 से। तो अगर मैं 21 से इसे डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, अगर हम 59 को 21 से डिवाइड करते हैं तो 17 आएगा। तो ये जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है। अगर हम उसी संख्या को फिर से डिवाइड करते हैं 21 से, तो जो प्राप्त होगा वो रिमाइंडर है। मतलब अगर मैं उसी संख्या को फिर से डिवाइड करता हूं तो कुल मिलाकर 17 रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करिए, अगर कहता है संख्या के दुगने को, तो आप रिमाइंडर को दुगना करके निकाल लीजिए। रिमाइंडर को दुगना करके जिससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है उससे भाग देकर रिमाइंडर निकाल लीजिए। अगर कहता है संख्या के क्यूब को, तो आप रिमाइंडर का क्यूब करके जिस डिवाइजर से भाग देने के लिए कह रहा है उससे भाग देकर रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या को, कह रहा है कि दो संख्या को जब 17 से भाग दिया जाता है, कह रहा है कि दो संख्या है जब उन्हें 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 13 व 11 प्राप्त होता है। हमें नहीं पता है कि पहली संख्या को कितनी बार भाग दिया गया, कितनी बार भाग देने पर 13 प्राप्त हुआ है रिमाइंडर, और हमें ये भी बात पता नहीं है कि दूसरी संख्या को वास्तव में 17 से कितनी बार भाग देने पर 11 रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के योग को, कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, यही तो करेगा। मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं थी, उसे 17 से भाग दिया गया है। मान लीजिए दोस्तों पहली संख्या को 17 से भाग देने पर, मान लीजिए दोस्तों पहली संख्या को 17 से कुल मिलाकर k बार भाग दिया, x बार भाग दिया गया और रिमाइंडर 13 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरी संख्या को 17 से y बार कुल मिलाकर भाग दिया गया और रिमाइंडर 11 प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों पहली संख्या को 17 से x बार भाग देने पर, अगर दोस्तों पहली संख्या को 17 से x बार भाग देने पर रिमाइंडर 13 प्राप्त हो रहा है, तो बताइए वो संख्या क्या थी, वो संख्या वास्तव में ये थी। अगर दोस्तों पहली संख्या को 17 से भाग देने पर, 17 से x बार भाग देने पर रिमाइंडर 13 प्राप्त हो रहा है, तो बताइए पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या ये थी। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर दूसरी संख्या को, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर दूसरी संख्या को 17 से y बार भाग देने पर रिमाइंडर 11 प्राप्त हो रहा है, तो वो संख्या क्या थी, वो संख्या वास्तव में ये थी। आपको समझ में आ गया। हाँ, इस प्रकार दोस्तों मुझे पहले पता चल गया कि मुझे ये बात पता चल गई कि पहली संख्या क्या थी जिसे 17 से डिवाइड किया गया था, और दूसरी संख्या क्या थी जिसे 17 से डिवाइड किया गया था। तो इस प्रकार पहली संख्या ये थी और दूसरी संख्या ये थी जिसे 17 से क्रम से डिवाइड किया गया था। कह रहा है दोनों संख्याओं के योग को, कौन सी दोनों संख्याओं के योग को जिसे 17 से डिवाइड किया गया था, जिन दोनों संख्याओं को 17 से डिवाइड किया गया था उन दोनों संख्याओं की बात कर रहा है। कह रहा है उन दोनों संख्याओं के योग को। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं दोनों संख्याओं का योग करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा। देखिए अगर आप योग करते हो तो यहाँ पर 17x प्लस 17y आएगा, मतलब 17 ब्रैकेट में x प्लस y आएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 24 आएगा। हाँ, कह रहा है दोनों संख्याओं के योग को, मतलब इसे कहोगे। हाँ, कह रहा है दोनों संख्याओं के योग को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर हम दोनों संख्याओं के योग को 17 से डिवाइड करते हैं, अगर दोनों संख्याओं के योग को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अगर हमें दोनों संख्याओं के योग को, मतलब इसे अगर 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इसे भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 17x प्लस y को डिवाइड करता हूँ 17 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, वह 0 मिलेगा। यहाँ पर इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 मिलेगा।
अगर मैं इसे करता हूं तब तो होगा, देखिए जब इसे करोगे तो आप तो इसे प्लस का 7 मिलेगा और दोनों को रिमाइंडर को जोड़ूंगा तो आएगा 7। हाँ, इस प्रकार देखें तो दोनों संख्याओं के योग को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, दोनों संख्याओं के योग को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 7 मिलेगा। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं मुझे तेजी से करना है तो आप कुछ मत करिए। देखिए पहली संख्या को डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर मिला था, तो 13 रिमाइंडर मिला था। दूसरी संख्या को रिमाइंडर डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर मिला था, तो 11 रिमाइंडर मिला था। उन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों संख्याओं को डिवाइड करने पर कुल मिलाकर, दोनों संख्याओं को क्रम से डिवाइड करने पर, दोनों संख्याओं को 17 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर हमें 24 रिमाइंडर मिला था। हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 रिमाइंडर मिला था। कह रहा है दोनों संख्याओं के योग को, हाँ, दोनों संख्याओं के योग को अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। अगर हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के योग को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आप दोनों संख्याओं के रिमाइंडर को जोड़ लीजिए तो आया 24। तो ऐसी स्थिति में 24 को 17 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही वास्तव में दोनों संख्याओं के योग को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं दोनों संख्याओं के योग, दोनों संख्याओं के, तो इस प्रकार आप मुझे बताइए, अगर मैं 24 को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। मतलब यही है कि दोनों संख्याओं के योग को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 17 मिलेगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जब किसी संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 35 प्राप्त होता है। कह रहा है परंतु किसी अन्य संख्या को जब उसी निश्चित भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल 27 प्राप्त होता है। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग दे तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो निश्चित भाजक बताइए। हाँ, तो दोस्तों तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको मैं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ और उस मेथड को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं हैं, एक n1 है एक n2 है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं है, एक n1 है एक n2 है, ठीक है, ठीक है। यदि दोस्तों संख्या n1 को अगर दोस्तों मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं, मान लीजिए दोस्तों दो संख्या है, एक n1 है एक n2 है, ठीक है। यदि दोस्तों n1 को किसी डिवाइजर d से डिवाइड करने पर, किसी डिवाइजर d से डिवाइड करने पर, यदि दोस्तों संख्या n1 को किसी डिवाइजर d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r1 मिल रहा है, रिमाइंडर r1 मिल रहा है, और संख्या n2 को उसी डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r2 मिल रहा है। जबकि दोनों संख्याओं के योग को उसी डिवाइजर से डिवाइड करने पर उसी डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r3 मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दो संख्या है, एक n1 है एक n2 है, ठीक है। अगर दोस्तों संख्या n1 को किसी डिवाइजर d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r1 मिल रहा है और संख्या n2 को उसी डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r2 मिल रहा है, और जबकि दोनों संख्याओं के योग को उसी डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r3 मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो डिवाइजर होगा वो r1 प्लस r2 माइनस r3 के बराबर होगा, ठीक है। r1 प्लस r2 माइनस r3 के बराबर होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। r1 प्लस r2 माइनस r3 के बराबर होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। दोस्तों एक संख्या थी दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा होगा, देखिए कह रहा है कि जब किसी संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 35 प्राप्त होता है। कह रहा है परंतु किसी अन्य संख्या को जब उसी निश्चित भाजक से भाग देते हैं तो 27 प्राप्त होता है। हाँ, कह रहा है दोनों संख्याओं के योग को जब उसी निश्चित भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो कह रहा है निश्चित भाजक बताइए। हाँ, निश्चित भाजक बताइए। हाँ, निश्चित भाजक बताइए, ये तो पूछ रहा है। हाँ, मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है वो पूछ रहा है। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों दो संख्याएं थी, पहली संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 35 प्राप्त हुआ। दोस्तों दो संख्याएं थी और उनमें से पहली संख्या को भाग देने पर, किसी निश्चित भाजक से भाग देने पर रिमाइंडर 35 प्राप्त हुआ है, और जबकि दूसरी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर 27 प्राप्त हुआ है। हाँ, रिमाइंडर 27 प्राप्त हुआ है, और जबकि दोनों संख्याओं के योग को भाग देने पर उसी डिवाइजर से रिमाइंडर 20 प्राप्त हुआ है। हाँ, तो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ है। हाँ, दोस्तों पहली संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर हमें 35 प्राप्त हुआ है,
जबकि दूसरी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर हमें 27 प्राप्त हुआ है। और जबकि दोनों संख्याओं के योग को भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है वो 20 प्राप्त हुआ है। 20 प्राप्त हुआ है। हाँ, 20 प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए निश्चित भाजक क्या होगा। अभी को दोस्तों मैंने आपको एक मेथड बताया था दोस्तों, अभी को मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, पहले और दोनों रिमाइंडर, पहले संख्या को जब भाग करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है और दूसरी संख्या को भाग करने पर जो रिमाइंडर बचा है प्राप्त हुआ है उसे जोड़कर और जो जोड़ने पर आएगा उसमें से अगर हम तीसरे दोनों संख्याओं के योग को भाग करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसे घटा देते हैं तो हमारा निश्चित भाजक मिल जाता है। यही तो बताया था हो गया। हाँ, तो यही नियम यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा। देखिए अगर हमें यहाँ पर भाजक निकालना है होगा, देखिए अगर हमें भाजक यहाँ पर निकालना है तो पहली संख्या को भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ और दूसरी संख्या को भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसे जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए 35 में जब आप 27 जोड़ोगे, 35 में आप जब 27 जोड़ोगे तो आएगा 62। हाँ हाँ, तो देखिए 62 में से तो देखिए पहले संख्या और दूसरी संख्या को भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, पहली संख्या को भाग देने पर और दूसरी संख्या को भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उनका जोड़ आ रहा है 62। और 62 में से दोनों संख्याओं को योग को भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है अगर उसे घटाते हैं तो आएगा 20। हाँ, मतलब देखा जाए तो निश्चित जो भाजक था वो कुल मिलाकर 42 था। हाँ, मतलब जो निश्चित भाजक था वो क्या था, 42 था। हाँ, तो इस प्रकार आप तेजी से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ज्यादा समझने जाओगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि अगर दो संख्याएं हैं, एक n1 है एक n2 है और उनमें से पहली संख्या n1 को भाग देने पर रिमाइंडर r1 प्राप्त हो रहा है, दूसरी संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर r2 प्राप्त हो रहा है, जबकि दोनों संख्याओं को योग को भाग देने पर रिमाइंडर r3 प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो डिवाइजर होगा r1 प्लस r2 माइनस r3 होगा। मतलब अगर शुरुआती दोनों संख्याओं से प्राप्त रिमाइंडर को अगर जोड़कर दोनों संख्याओं की, मतलब अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या से प्राप्त रिमाइंडर को अगर जोड़कर दोनों संख्याओं के योग को से प्राप्त रिमाइंडर को घटा देते हैं तो हमारा डिवाइजर मिल जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार आप तेजी से भी यहाँ पर कर सकते, बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। हाँ, कह रहा है यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 23 प्राप्त होता है। कह रहा है यदि उसी संख्या के घन को हम 12 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हाँ, दोस्तों एक संख्या है उसे 36 से भाग दिया जाता है, हमें ये नहीं पता है कि जिस संख्या को 36 से भाग दिया जा रहा है उसे कितनी बार भाग दिया जा रहा है। कितनी बार भाग देने पर 23 प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर। मान लीजिए दोस्तों संख्या को 36 से कुल मिलाकर के बार भाग देने पर रिमाइंडर 23 प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों संख्या को 36 से कुल मिलाकर के बार भाग देने पर रिमाइंडर 23 प्राप्त हो रहा है, तो बताइए उस संख्या क्या थी। तो वह संख्या वास्तव में ये थी। उस संख्या वास्तव में ये थी। तो इस प्रकार हमें पता चल गया वो संख्या जिसे 36 से डिवाइड किया गया था। कह रहा है कि यदि उसी संख्या के घन को, किस संख्या के घन को कहोगे जिसको 36 से डिवाइड किया था, मतलब इसे कहोगे। हाँ, कह रहा है यदि इस संख्या के घन को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप मुझे बताइए अगर हम इस संख्या के घन को 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए अगर आपको निकालना है तो आप इससे भी डिवाइड करिए, इससे भी डिवाइड करिए। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 मिला, इससे डिवाइड करता हूँ तो -1 मिला। आप क्या करना होगा, देखिए दोनों रिमाइंडर को जोड़कर पावर 3 निकाल लीजिए। तो अगर मैं जोड़ता हूं तो -1 ही आएगा, जोड़कर उसके बाद पावर 3 लेता हूं तो आएगा -1। इस प्रकार देखें तो अगर मैं इस संख्या के घन को डिवाइड करता हूं 12 से तो रिमाइंडर आएगा -1। हाँ, -1 का मतलब होता है 11। हाँ, मतलब अगर मैं संख्या के घन को 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर को मिलाकर 11 मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें कुछ और नया पढ़ना है। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आपके सामने लिखा है कंजुगेटिव रिमाइंडर। हाँ, अब दोस्तों एक और रिमाइंडर थ्योरम आता है जिसे कहते हैं कंजुगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। हाँ दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों आपने बहुत सारे 3-4 रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जाना समझा। हाँ, उसी क्रम में आता है कंजुगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या होता है आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 3815 को, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 3815 को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 3815 को 17 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखिए 17 दूनी 34 और 38 में से 34 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा।
तो दोस्तों पहली बार आपने घटाया तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ पहली बार। हाँ पहली बार ये भी तो रिमाइंडर होगा, जब घटाते हैं तो जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर ही तो होता है कहोगे हम। तो पहली बार हम घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है कहोगे, 4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कहोगे, देखिए अगली संख्या उतारिए, तो अगला डिजिट उतार लिया, अगली संख्या नहीं अगला डिजिट उतार लिया। अब क्या हो गया 41, अब फिर से भाग देंगे कहोगे, हाँ फिर से भाग देंगे। कितनी बार भाग दोगे कहोगे, 2 बार भाग देंगे। ठीक है, तो अगर मैं 2 बार भाग देता हूं तो यहाँ पर 34 आया। ठीक है, फिर से अगर मैं घटाता हूं तो क्या मिलेगा कहोगे, 7 मिलेगा। तो ये जो 7 प्राप्त हो रहा है ये दूसरी बार हमें रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। तो पहली बार घटाए तो हमें 4 रिमाइंडर प्राप्त हुआ, दूसरी बार हमने घटाया तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 7 रिमाइंडर। ठीक है, अब अगला डिजिट उतारेंगे, अगला डिजिट क्या है कहोगे, 5 है, तो हमने 5 उतार लिया। अगला डिजिट हम लोग क्या उतार लिया, 5 उतार लिया, हो गया 75। अब बताइए अगर मैं डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आया कहोगे, देखिए तो वे देखिए 17 चौके 68 होता है। मैंने कहा हाँ कहोगे 4 बार हम डिवाइड करेंगे 75 तो आया 68। अब अगर मैं घटाता हूँ तो क्या मिलेगा, 7 मिला। हाँ 7 मिला, घटाने पर क्या मिला है, 7 मिला। दोस्तों पहली बार आपने घटाया, दोस्तों पहली बार आपने 38 को डिवाइड किया, 38 में टेबल पढ़ा, तो आपने जब टेबल पढ़ा तो 34 आया और 38 में से 34 घटाया तो 4 आया। पहली बार हमें जो ये प्राप्त हुआ है, ये पहली बार में हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। तो पहली बार आपने घटाया तो हमें 4 प्राप्त हुआ है। तो ये जो 4 प्राप्त हो रहा है ये पहली बार आपको रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। उसके बाद फिर से आपने 48 में अगला डिजिट उतार के 48 अगला डिजिट उतारा 41 हो गया, और फिर से आपने टेबल पढ़ा पढ़ा तो 34 आया, और फिर से आपने 41 में से 34 घटाया तो आया 7। तो ये जो प्राप्त हुआ है 7, ये दूसरी बार आपको रिमाइंडर प्राप्त हुआ, दूसरी बार आपको रिमाइंडर प्राप्त हुआ, दूसरी बार आपको रिमाइंडर प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद 5 उतारा, अगला डिजिट 5 उतारा, यह हो गया 75, और फिर से आपने टेबल पढ़ा 68 आया, और फिर से आपने घटाया तो आपको 7 फिर से प्राप्त हुआ। तो ये जो प्राप्त हो रहा, पहली बार आपको ये जो 4 रिमाइंडर प्राप्त हुआ, दूसरी बार आपको 7 प्राप्त हुआ, और अंत में जाकर आपको 7 प्राप्त हुआ। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं कंजुगेटिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं, कंजुगेटिव रिमाइंडर कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं कंजुगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजुगेटिव रिमाइंडर कहते हैं दोस्तों। दोस्तों पहली बार आपको रिमाइंडर 4 प्राप्त हुआ, दूसरी बार जब आपको रिमाइंडर 7 प्राप्त हुआ, और लास्ट में आपको क्या प्राप्त हुआ, रिमाइंडर 7 प्राप्त हुआ, और इसी को हम कहते हैं कंजुगेटिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं, कंजुगेटिव रिमाइंडर कहते हैं। बात आता है कि पेपर में हमसे क्या कैसे पूछा जाएगा। हाँ, बात आती है कि पेपर में हमसे कैसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों पेपर में ऐसे कहेगा आपसे, दोस्तों पेपर में आपसे कहेगा कि किसी डिवाइजर डी से, दोस्तों आपसे पेपर में कहेगा कि किसी डिवाइजर डी से 3815 को भाग देने पर 3815 को, दोस्तों आपसे पेपर में कहेगा कि किसी डिवाइजर डी से 3815 को भाग देने पर 3815 को भाग देने पर पहली बार हमें रिमाइंडर हमें 4 प्राप्त हुआ, और उसके बाद फिर से रिमाइंडर हमें 7 प्राप्त हुआ, उसके बाद अंत में जाकर फिर से हमें रिमाइंडर 7 प्राप्त हुआ। तो बताइए डिवाइजर क्या है, मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या क्या है। अब दोस्तों पेपर में बात आती है कि पेपर में कैसे पूछा जाएगा। तो पेपर में कहेगा कि किसी डिवाइजर डी से 3815 को भाग देने पर पहली बार रिमाइंडर 4 प्राप्त हुआ, दूसरी बार 7 प्राप्त हुआ, तीसरी बार अंत में, तीसरी बार, चौथी बार भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर तीसरी बार रिमाइंडर हमें 7 प्राप्त हुआ, तो बताइए वो संख्या क्या थी, मतलब वो डिवाइजर क्या था। ऐसे आपसे क्वेश्चन कर लेगा। हाँ, ऐसे आपसे क्वेश्चन करेगा। आइए हम क्वेश्चन के स्लाइड के क्वेश्चनों के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। स्लाइड के क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कहना चाह रहा है पहला क्वेश्चन को, अगर देखिए कह रहा है कि जब किसी निश्चित भाजक द्वारा किसी संख्या से 8571 को विभाजित किया था। कह रहा है कि जब किसी निश्चित भाजक द्वारा किसी संख्या से 8571 को विभाजित किया था तो शेषफल 10, 2, 6 प्राप्त होता है। कह रहा है कि तब निश्चित भाजक क्या होगा। हाँ दोस्तों किसी निश्चित भाजक से, मतलब डिवाइजर से, किसी निश्चित भाजक से 8571 को डिवाइड किया गया। किसी निश्चित भाजक से 8571 को डिवाइड किया गया, और भाग देने पर शेषफल क्रम से 10 प्राप्त हुआ। पहली बार 10 प्राप्त हुआ, उसके बाद हमें 2 प्राप्त हुआ शेषफल, उसके बाद हमें 6 प्राप्त हुआ। हाँ, उसके बाद हमें रिमाइंडर 6 प्राप्त हुआ। हाँ, दोस्तों किसी निश्चित भाजक से 8571 को भाग देने पर पहली बार रिमाइंडर हमें 10 प्राप्त हुआ, दूसरी बार 2 प्राप्त हुआ, तीसरी बार हमें 6 प्राप्त हुआ। हाँ, कह रहा है कि बताइए वो निश्चित भाजक क्या है। हाँ, कह रहा है कि बताइए वो निश्चित भाजक क्या है जिससे हमने डिवाइड किया है 8571 को। कह रहा है कि बताइए वो निश्चित भाजक क्या है जिसे हमने 8571 को डिवाइड किया। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। आइए पता करने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो निश्चित भाजक रहा होगा, दोस्तों यहाँ पर जो निश्चित भाजक रहा होगा उसे, दोस्तों यहाँ पर जो निश्चित भाजक रहा होगा उससे आपने 85 में टेबल पढ़ा होगा। हाँ, 85 में टेबल पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक संख्या आई होगी और उसमें उसे 85 में से आपने 10 घटाया, 85 में से घटाया होगा और 10 आया होगा। हाँ, अगर दोस्तों इसमें से एक संख्या घटाने पर, दोस्तों अगर इसमें से संख्या को घटाने पर रिमाइंडर हमें 10 अगर दोस्तों संख्या 85 में से संख्या को घटाने पर हमें 10 प्राप्त हो रहा है तो बताइए ये संख्या क्या ठीक हो गई? ये संख्या वास्तव में 85 से 10 कम ठीक हो गई। हम तभी तो 10 मिला है रिमाइंडर का हो गया। हम अगर 10 कम थी तो बताइए संख्या क्या थी? हो गया 75 की बात करें। हाँ 75 की बात करें। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ एक मिनट रुकिए। 74 थी, 75 थी, क्या थी? 75 थी। हाँ 75 थी। मतलब जो यहाँ पर संख्या थी वो जब 85 को डिवाइड किया गया था तो दोस्तों मतलब यहाँ पर जो निश्चित भाजक था उसे उससे जब 85 को डिवाइड किया गया था तो यहाँ पर डिवाइड करने पर 75 आया था। हाँ कोई दिक्कत कोई पसंद होगा? हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों अगली संख्या आपने उतारा होगा 7 को हो गया। हाँ अब दोस्तों अगली संख्या, दोस्तों पहली ये तो माइनस करने पर आया था 10, ठीक है। अब दोस्तों आपने अगली संख्या उतारा होगा 10 को हो गया, अगली संख्या अगला डिजिट उतारा होगा 7 को हो गया। हाँ अब दोस्तों अगला डिजिट उतार कर आपने फिर से इसमें टेबल पढ़ा होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ निश्चित जो भाजक था उससे आपने 107 में डिवाइड टेबल पढ़ा और यहाँ पर कुछ आया और कुछ आने पर आपने घटाया उसे घटाया 107 में से तो 2 प्राप्त हुआ। दोस्तों 107 में से इस संख्या को घटाने पर अगर 2 प्राप्त हो रहा है तो बताइए यहाँ पर संख्या क्या प्राप्त हुई? तो वही देखिए यहाँ पर जो संख्या रही होगी वास्तव में 107 से 2 कम रही होगी तभी घटाने पर 2 प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ पर संख्या क्या रही होगी? तो वास्तव में 105 रही होगी। हाँ 105 रही होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ 105 रही होगी। हाँ मतलब जो संख्या डिवाइजर था, मतलब जो भाजक था हमारा उससे 107 में 107 को डिवाइड करने पर यहाँ पर हमें 105 प्राप्त हुआ। हाँ पहली बार जब हमने टेबल पढ़ा था तो 75 प्राप्त हुआ था। दूसरी बार जब हमने टेबल पढ़ा तो 105 107 में पढ़ा तो 105 यहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। घटाया तो आपने 2 यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब अगला डिजिट प्राप्त हुआ, अगला डिजिट आपने उतारा होगा तो हाँ अगला डिजिट उतारा होगा तो यहाँ पर उतारा होगा 1। अब 21 में आपने टेबल पढ़ा होगा, 21 में टेबल पढ़ा होगा। हाँ दोस्तों डिवाइजर से आपने 21 में टेबल पढ़ा और यहाँ पर एक संख्या आई। हाँ और जब उस संख्या को आपने घटाया तो यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों यहाँ इसमें से संख्या को घटाने पर 6 प्राप्त हो रहा है तो बताइए यहाँ पर संख्या क्या थी? तो यहाँ पर जो संख्या थी वास्तव में 6 कम थी तभी तो 6 आया होगा। तो यहाँ अगर दोस्तों 21 से वास्तव में यहाँ पर जो संख्या, अगर दोस्तों यहाँ पर जो संख्या थी 21 से 6 कम थी तो यहाँ पर संख्या थी क्या? तो 15 थी। हाँ 15 थी तभी आया होगा 6। तो इस प्रकार दोस्तों आपने डिवाइजर से आप इसी प्रकार दोस्तों आपने 21 में जब टेबल पढ़ा था तो यहाँ पर आया था 15, मतलब तीसरी बार जब आपने टेबल पढ़ा तो 15 आया। हाँ तो पहली बार आपने टेबल पढ़ा तो 75 प्राप्त हुआ। दोस्तों पहली बार आपने 70 पढ़ा था टेबल 75 प्राप्त हुआ था। हाँ दूसरी बार आपने पढ़ा था 105 प्राप्त हुआ था। हाँ तीसरी बार जब आपने पढ़ा तो 15 प्राप्त हुआ। हाँ तीसरी बार आपने दोस्तों पहली बार आपने पढ़ा तो 75 प्राप्त हुआ था। दूसरी बार जब आपने टेबल पढ़ा तो 105 प्राप्त हुआ। तीसरी बार जब आपने टेबल पढ़ा तो 15 प्राप्त हुआ। हाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो डिवाइजर होगा वो वास्तव में 75 को भी डिवाइड करेगा, 105 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा। तो अगर दोस्तों डिवाइजर से पहली बार अगर दोस्तों डिवाइजर से टेबल पढ़ने पर पहली बार 75 प्राप्त हुआ था और दूसरी बार 105 प्राप्त हुआ था और तीसरी बार 15 प्राप्त हुआ था तो जो डिवाइजर होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं इन सबको डिवाइड कर रहा। तो ऐसी स्थिति में जो डिवाइजर होगा वो कुछ और, अगर दोस्तों पहली बार डिवाइजर से भाग दे, अगर दोस्तों पहली बार डिवाइजर का टेबल पढ़ने पर 75 प्राप्त हुआ है और दूसरी बार 105 प्राप्त हुआ है, तीसरी बार 15 प्राप्त हुआ है तो डिवाइजर वो एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर रही होगी और ऐसी संख्या कुछ और नहीं होती है, एचसीएफ होती है। मतलब जो डिवाइजर होगा वो कुछ और नहीं इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा कितना होगा? देखिए इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ देखा जाए, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ देखा जाए तो 15 होगा। मतलब देखा जाए तो डिवाइजर जो था वो वास्तव में 15 ही था। मतलब जो निश्चित भाजक था हमारा, जो डिवाइजर था वो कुल मिलाकर 15 था। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ अब आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसी प्रकार के एक क्वेश्चन की और इसी क्वेश्चन के साथ। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 5034 को जब निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 7 10 प्राप्त होता है। कह रहा है कि तब निश्चित भाजक क्या होगा? हम ठीक है कह रहा है दोस्तों एक संख्या किसी डिवाइजर से 5034 को किसी डिवाइजर से 5034 को जब डिवाइड किया गया, दोस्तों जब किसी डिवाइजर से 5034 को जब डिवाइड किया गया
तो पहली बार हमें रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ, दूसरी बार हमें रिमाइंडर 7 प्राप्त हुआ, और तीसरी बार हमें रिमाइंडर 10 प्राप्त हुआ। हाँ, कह रहा है कि बताइए निश्चित भाजक क्या है। हाँ, दोस्तों यहाँ पर जो निश्चित भाजक था उससे आपने पहली बार 50 को डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। और जब आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर एक संख्या मिली, और जब उस संख्या को घटाया आपने 50 में से 2 प्राप्त किया। अगर दोस्तों इस 50 में से किसी संख्या को घटाने पर आपको 2 मिल रहा है तो बताइए वो संख्या क्या थी। देखिए वो संख्या वास्तव में 50 से 2 कम थी, मतलब वो संख्या 48 थी। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर जो डिवाइजर था उससे उससे डिवाइड करने पर पहली बार 48 प्राप्त हुआ था। हाँ, उससे 50 को डिवाइड करने पर पहली बार 48 प्राप्त हुआ था। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत की प्रश्न कभी नहीं। अब दोस्तों आपने घटाया 2 आया, अब अगली बार दोस्तों फिर से आपने 3 उतारा होगा, हाँ अगला डिजिट 3 उतारा होगा, 23 हो गया होगा। अब 23 को आपने डिवाइड करने की कोशिश की होगी, हाँ दोस्तों जब डिवाइजर से आपने 23 को डिवाइड किया तो यहाँ पर एक संख्या प्राप्त हुई, और जब उस संख्या को आपने घटाया तो 7 प्राप्त हुआ। तो अगर बताइए, आप मुझे बताइए, अगर 23 में से किसी संख्या घटाने पर 7 प्राप्त हो रहा है तो बताइए वो संख्या क्या थी। वो संख्या वास्तव में 23 से 7 कम थी। तो वो संख्या थी क्या, वो संख्या वास्तव में क्या थी, वो संख्या वास्तव में 16 थी। हाँ, मतलब दूसरी बार जब आपने डिवाइजर से डिवाइड किया था तो यहाँ पर 16 प्राप्त हुआ था। ठीक है, 16 प्राप्त हुआ था। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों घटाने पर तो 7 प्राप्त होगा। अब अगला डिजिट आपने उतारा होगा, हाँ अगला डिजिट हमने उतारा होगा। अगला डिजिट क्या उतारा होगा, 4 उतारा होगा, तो यहाँ पर 74 हो गया। उसके बाद फिर से आपने टेबल पढ़ा होगा, डिवाइजर से इसमें टेबल पढ़ा होगा 74 में, और नीचे यहाँ पर एक डिजिट आया, यहाँ पर एक संख्या आई होगी, और जब उसे घटाया होगा तो आपको 10 प्राप्त होगा। 10 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, तो दोस्तों जब आपने डिवाइजर से टेबल पढ़ा, डिवाइजर से इसे भाग देने की कोशिश की तो यहाँ पर एक संख्या प्राप्त हुई। जब उस संख्या को आपने 74 में से घटाया तो 10 प्राप्त हुआ। तो बताइए वो संख्या क्या थी। तो देखिए 74 में से अगर संख्या को घटाने पर 10 मिल रहा है तो वो संख्या कुछ और नहीं रही होगी, वो वास्तव में 74 से 10 कम रही होगी, तभी 10 प्राप्त हुआ होगा। तो हाँ, अगर दोस्तों संख्या जो हमारी थी 74 से 10 कम थी तो बताइए वो संख्या क्या थी। 64 थी, कुल मिलाकर 64 थी। हाँ, इस प्रकार देखें तो तीसरी बार डिवाइजर से भाग देने पर यहाँ पर 64 प्राप्त। हाँ, तो पहली बार जब आपने भाग दिया था तो 48 प्राप्त हुआ था, और दूसरी बार जब आपने भाग दिया तो दूसरी बार जब आपने भाग दिया तो 60, दोस्तों पहली बार भाग दिया तो 48 प्राप्त हुआ, दूसरी बार भाग दिया तो 16 प्राप्त हुआ, तीसरी बार जब आपने भाग दिया तो 64 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों डिवाइजर कुछ और नहीं होगा, डिवाइजर एक ऐसी संख्या रही होगी जो इसे भी डिवाइड कर रही होगी, और इसे भी डिवाइड कर रही होगी, और इसे भी डिवाइड कर रही होगी। अगर दोस्तों डिवाइजर एक ऐसी संख्या है जो 48 को भी डिवाइड कर रही है, और 16 को भी डिवाइड कर रही है, और 64 को भी डिवाइड कर रही है, तो वो संख्या कुछ और नहीं होगी, 48, 16 और 64 का एचसीएफ होगा। तो आप मुझे बताइए 48, 16 और 64 का एचसीएफ होता क्या है। तो देखिए 48, 16 और 64 का जो एचसीएफ होता है वो 16 होता है। मतलब जो डिवाइजर रहा होगा वो कुछ और नहीं 16 रहा होगा, जो डिवाइजर रहा होगा वो कुछ और नहीं 16 रहा होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, आशा करता हूँ तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपका ये जो चैप्टर है रिमाइंडर थ्योरम, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब अगली क्लास में जो अगला क्लास मैं लूंगा उसमें पूरी तरीके से आपका ये रिमाइंडर जो हमने रिमाइंडर वाला चैप्टर चालू किया था, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जो हम पढ़ रहे थे, सारी रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।